मेरे सम्मान में आप लोगों ने जो कमजोर ताली बजाई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। 4 लाइनों से आपके बीच में जुड़ने की कोशिश करूंगा। अगर आप तक जुड़ जाता हूं तो मुझे बताते रहना, क्योंकि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं और मेरा उसूल है सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करता हूं। एकदम मस्ती में रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल जिंदगी में कभी टेंशन लेना ही नहीं चाहिए, एकदम मस्ती में रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना दुनिया में कुछ लोग तो जबरदस्ती जिंदा है। तो बिल्कुल जबरदस्ती जिंदा मत रहिए, एकदम मस्ती में रहिए, मजे में रहिए। जब तक आप यहाँ हैं, मेरे सामने हैं, मुझे देख रहे हैं, तब तक एकदम मस्ती में रहिए। बाकियों की बात मैं नहीं करूंगा। और लेकिन जहां आपको बात अच्छी लगे वहां मुझे तालियों में बताते रहना, क्योंकि कृष्ण जी के बांसुरी के तान में है जान। कृष्ण जी के बांसुरी के तान में है जान, पर सुनने वाले कान भी राधा होने चाहिए। और इस मंच पर ना कोई तुलसी कबीर रसखान यहाँ, इस मंच पर ना कोई तुलसी कबीर रसखान यहाँ, बस कवि होने का सम्मान हमें चाहिए। और कवि सम्मेलन को जमाने के लिए हम खून और पसीना है बहा रहे हैं। आप कम से कम तालियां तो बजाइए। और वैसे भी मेरी बात पे जो ताली नहीं बजाता है उसको रात को बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। हो सकता है सपने में मैं खुद आ जाऊं। इसलिए आप अपनी शांति के लिए ताली उली बजाते रहना, बिल्कुल मस्ती में रहना, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 300 चैनल है हमारे घर पे, लेकिन लोगों को मन नहीं लग रहा फिर भी। और कैसे कैसे सीरियल आते हैं उस पर, इसका लफड़ा उसके साथ, उसका लफड़ा इसका साथ। सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। 8-8 9-9 साल से सीरियल चल रहे हैं, शादी हो गए, बच्चे हो गए, फिर भी सीरियल का नाम है ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक सीरियल आ रहा है वो 8-9 साल से, दिया और बाती। मैंने कहा 9 साल से चल रहा है, इसका नाम रखो अखंड ज्योत। और ये आजकल वो आई एकता कपूर, जिसने भारत की संस्कृति को कपूर की तरह जला रखा है। बड़ी बात तो ये है कि भगवान बालाजी भी कुछ नहीं कर पा रहे। मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मैं तो पंडित हूँ, मेरा नाम सूरज त्रिपाठी है, मैं कथा कराता हूँ, हवन कराता हूँ, सारे मंत्र जानता हूँ मैं, आवन के भी। और लेकिन एक ही तकलीफ है मेरे साथ, यही नहीं पता होता है कब कौन सा मंत्र कहाँ पढ़ना है। लेकिन देखो मैं कथा कराता हूँ, उसमें पहली लाइन में कहा जाता है, हमारे घर में जब भी पूजा पाठ होता है, कथा होता है, उसमें पहली लाइन में कही जाती है, किसी गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। आज इस मंच पे सबसे बड़ा खुलासा करता हूं मैं कि वो गरीब ब्राह्मण मैं। इसलिए कहता हूं, देखो इस आज के मंच पे बहुत सारे कार्यक्रम हो सकते थे सर, इतने बड़े आयोजक हैं आप लोग, इतने बड़े बड़े लोग हैं, जिस मंच पे बहुत सारे कार्यक्रम आप लोग करवा सकते थे। लेकिन आपने कवि सम्मेलन इसलिए करवाया है, या हास्य कवि सम्मेलन आपने इसलिए करवाया है क्योंकि हंसी ने लबों पर थिरकना छोड़ दिया, हंसी ने लबों पर थिरकना छोड़ दिया, ख्वाबों ने पलकों पर आना छोड़ दिया, और अब तो हिचकियां भी नहीं आती दोस्तों, क्योंकि आपने मुस्कुराना छोड़ दिया। अपनी जिंदगी में एंजॉय का ग्राफ इतना बढ़ा लो कि जिंदगी में कभी एंजियोग्राफी की जरूरत न पड़े। आदमी धन के पीछे तो तब तक भागता है जब तक उसका निधन ना हो जाए। लेकिन एक कवि सम्मेलन का मंच है, कविता का मंच है, और कवि सम्मेलन के मंच को और कविता को जब मेरे पूर्वज ने देखा तो लिखा कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में पली हुई। गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में पली हुई, कवि केशव के घर से निकली रत्नों में मड़ी हुई। जब मीरा की करतार बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई, अधे राम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मड़ी हुई। जब जगन्नाथ रत्नाकर गंगा का अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। बिल्कुल एकदम मस्ती में रहिए, एकदम टेंशन नहीं। देखो मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला होशियार होना चाहिए, क्योंकि जवानी में जो मजा सलमान खान और राहुल गांधी को नहीं मिला, बुढ़ापे में बाबाओं ने ले लिया। अभी सब मुझसे पूछ रहे थे कि सर मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि उसमें मेहनत कोई और करे और कमाई मेरी हो। मैंने कहा सुलभ शौचालय खोल लो, इससे अच्छी कमाई कहीं नहीं होगी। लेकिन जिंदगी में कभी किसी इंसान के लिए इतना भी सुलभ मत हो जाना कि सामने वाला आपको शौचालय बना दे। गणपति बप्पा की 2 पत्नी थी, रिद्धि और सिद्धि। हमारी एक ही है, वो भी जिद्दी। देखो महिलाओं का मामला है, जहाँ टेंशन लेने वाली बात नहीं करता हूँ मैं। महिलाएं बहुत कुछ टेंशन दे सकती है, लेकिन कभी देती नहीं। महिला वाला मामला देखो, एक पुरुष के सर पे केवल 2 ही महिला हाथ फेरती है, एक माँ और एक पत्नी। माँ हाथ फेरती तो बाल बढ़ते हैं। पत्नी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा।
हमारे गांव में तो विधायक जी हैं, उनका आज के ज़माने में भी 60 लोगों का परिवार है। 60 लोगों का परिवार है आज के ज़माने में भी। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि उनके वहाँ जब इलेक्शन हुआ तो उनको सिर्फ 5 वोट मिले। बड़ी बात ये भी नहीं है, बड़ी बात ये है कि उनको जब 5 वोट मिले तो उनकी पत्नी ने विधायक के ऊपर केस कर दिया। तो विधायक जी ने पूछा, भाई केस क्यों कर दिया? तो उनकी पत्नी ने कहा, देखो तुमको 5 वोट मिले हैं, जिसमें से 1 वोट तुम्हारा, 1 वोट मेरा, 2 हमारे बच्चों का, ये 5वां वोट किसका था? ऐसे ऐसे तो विधायक हमारे यहाँ। लेकिन मैं आप लोग के लिए देखो, आप लोग को खाली एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागरूक कहानी चाहिए, और पूरी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। इस दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? इस दुनिया का सबसे आसान काम है दूसरों को टेंशन देना। और कुछ लोग बकायदा बहुत अच्छे से करते हैं काम। दूसरों को ऐसा ऐसा टेंशन देते हैं कि सामने वाला सुन के पागल हो जाए। आप मॉर्निंग वॉक पे जाओ, सामने से आप जाओ, या आप सामने से कोई आपके आ रहा है, आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, उसको गुड मॉर्निंग बोल के निकल जाओ। अगला टेंशन में, कौन था, कब मिला था। अच्छा, आप किसी को रोज गुड मॉर्निंग अगर बोलते हैं, उसको एक दिन बिना गुड मॉर्निंग बोल के निकल जाओ उसके बाजू से, वो सामने वाला पे टेंशन, क्या हो गया आज गुड मॉर्निंग नहीं बोला इसने, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या, कोई परेशानी हो गई, कोई दिक्कत हो गई मुझसे। ऐसे ऐसे टेंशन ले लेते हैं लोग हमारे। अच्छा, इससे ज़्यादा आपको टेंशन किसी को देना है तो आप किसी को मिस कॉल मारो और उसका फ़ोन ही मत उठाओ। आज के ज़माने का लेटेस्ट टेंशन अगर आपको किसी को देना है तो व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजो और उसका फ़ोन ही मत उठाओ। आज के ज़माने का अगर किसी को टेंशन देना है तो व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजो और तुरंत डिलीट कर दो टेंशन में। और इससे ज़्यादा अगर टेंशन आपको देना है, प्रोफाइल टेंशन किसी को देना है, तो एक हास्य कवि सम्मेलन बुक करो, 4-5 कवियों को बुलाओ बिना पेमेंट तय किए। अगला फुल टेंशन में। आज देखो पूरी टीम आज टेंशन में, आज पूरी टीम खुश है क्योंकि इनको पता है एक दूसरे का, इसलिए सब टेंशन फ्री है सब। तो ज़्यादा टेंशन लेता भी नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से हंस रहे हैं, बहुत अच्छी ताली बजा रहे हैं। तब मैं कहता हूँ कि हंसो तो यूँ हंसो कि बहारों को होश आ जाए, हंसो तो यूँ हंसो कि बहारों को होश आ जाए, और ताली बजे तो ऐसी बजे कि कवियों को जोश आ जाए। देखो आज के डेट में इंसान केवल 2 ही चीज़ों से परेशान है, एक मोबाइल और एक पत्नी, और वो भी अपनी। अभी ये सर बता रहे थे कि दोनों एक जैसी होती है। मैंने कहा सर ऐसी बात नहीं है, मोबाइल और पत्नी बहुत फ़र्क है, दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। तो उन्होंने मुझसे फ़र्क पूछा, मैंने फ़र्क बता, अगर आपको फ़र्क सही लगे तो मेरा समर्थन करना। मोबाइल में और पत्नी में सिर्फ फ़र्क है इतना कि जब हम मोबाइल लेने जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन रखे जाते हैं मोबाइल को लेकर। शादी के टाइम में ऑप्शन नहीं था। दूसरा फर्क ये है कि मोबाइल जब हम लेने जाते हैं तो हम छोटा बड़ा सिलेक्शन कर सकते हैं, छोटा मोबाइल बड़ा मोबाइल अपने चॉइस के अनुसार। पत्नी के टाइम कोई चॉइस सिलेक्शन नहीं होता, जैसी मिल के छोटी बड़ी हो, जैसी मिल के जिंदगी निकाल लो उसके साथ। मोबाइल और पत्नी में सबसे बड़ा फर्क ये है कि मोबाइल हम एक साथ 2-3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्नी में यह सुविधा नहीं है। अच्छा, मोबाइल अगर हम चाहें तो गुस्से में उठा के पटक भी सकते हैं, पत्नी के साथ कभी मत करना, सोचना भी मत, उल्टा वही पटकती है हमको उठा के। ये तो मैंने आपको बता दिया, बाकी लोग तो बताते नहीं है, मैं तो सही बताता हूँ आपको। मोबाइल में और पत्नी में अगला फर्क ये है कि मोबाइल में एक साइलेंट का बटन होता है, पत्नी में बटन नहीं पाया जाता है। लेकिन मोबाइल में और पत्नी में जो सबसे बड़ा फर्क है, अगर आपको समर्थन मिले मुझे तो मैं बहुत अच्छे से आपको बता पाऊंगा कि मोबाइल में और पत्नी में जो अगला फर्क है वो ये है कि मोबाइल आपका साथ जिंदगी भर नहीं देगा, और दूसरी तरफ पत्नी आपका साथ जिंदगी भर देगी। मैं इससे ज़्यादा महिलाओं की चापलूसी नहीं कर सकता। आप लोग बड़े अच्छे से सुन रहे हैं। बिल्कुल आपके बीच में एक कविता मैं रखना चाहता हूँ बिना किसी बड़ी भूमिका के, क्योंकि कविता मेरे हिसाब से खुद एक भूमिका होती है। तो एक छोटी सी कविता आपके बीच में रखना चाहूँगा कि आज के ज़माने में, आज की जो नई जनरेशन है, जो एजुकेशन के खिलाफ या कॉलेज के खिलाफ है, जो पढ़ाई से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, फिल्मों की तरफ ज़्यादा उनका आकर्षण है, उसी को पिरो के मैंने कविता के रूप में आपके बीच में पेश करना चाहूँगा। आपका समर्थन चाहूँगा मैं कि देखो नई सभ्यता आई देश का गौरव मिटाने को, देखो नई सभ्यता आई देश का गौरव मिटाने को, लड़का लड़की बिगड़ रहे हैं सिनेमा जाने को,
देखो नई सभ्यता आई देश का गौरव मिटाने को, लड़का लड़की झगड़ रहे हैं सिनेमा जाने को। प्रगति पथ पे डाल लड़ंगा मन को हीन बनाता है, प्रगति पथ पे डाल लड़ंगा मन को हीन बनाता है। गुण विद्या नाता लज्जा का पाठ भुलाता है। और तो कॉलेज के बच्चे देखो फिल्मों पर हो रहे हैं दीवाने, जब तक ना देखे सिनेमा किसी को ना पहचाने। आओ कॉलेज की घटना का मैं तुमको इतिहास सुनाता हूँ, और जैसी जिसकी दशा हुई बस पढ़कर वही सुनाता हूँ। राजू नामक 18 वर्ष बीए की पहली साल में था। ध्यान से सुनिएगा कि राजू नामक 18 वर्ष बीए की पहली साल में था। हर कक्षा उसके लिए मानो एक बवाल से था। कॉलेज में राजू सोच रहा था कब छुट्टी हमारी हो, और घर चलते ही पहले पिक्चर की तैयारी हो। माँ खाना परोस रही है राजू बदले कपड़े को, माँ खाना परोस रही है राजू बदले कपड़े को। आड़ी टेढ़ी मांग निकाल कर क्रीम लगाई चेहरे को, बाएं हाथ में घड़ी लगाकर आंखों में चश्मा जर्मन का। देखो राजू निकल पड़ा देखने सिनेमा अपने मन का। और जब अभिनय पर्दे पर आया, और जब अभिनय पर्दे पर आया श्रेया ने गाना शुरू किया, और जब अभिनय पर्दे पर आया श्रेया ने गाना शुरू किया। अभिनय के किरदारों को देखकर हृदय ने पत्थर मार दिया। जब से देखा अनुष्का को फैशन देखी प्रियंका की, जब से देखा अनुष्का को फैशन देखी प्रियंका की। सोनम की बेवफाई देखी और चाल चित्र राखी की। रेखा की देखी मदमस्त चाल, आपके जमाने की है। रेखा की देखी मदमस्त चाल, अंगड़ाई देखी रानी की। उन्मुक्त नाच माधुरी का देखा, आवाज सुरीली श्रद्धा की। सलमान के जलवे देखे, सलमान के जलवे देखे और बादशाह शाहरुख के। देख समा सब झूम उठा अभिनय इन किरदारों की, देख समा सब झूम उठा अभिनय इन किरदारों को। इतना कौतुक, कविता की आखिरी 4 लाइन, और देखूंगा आप कितना समर्थन करते हैं इस कविता को, कि इतना कौतुक इतना कौतुक इतना कौतुक देख चुका अब चैन कहाँ है राजू को। इतना कौतुक देख चुका अब चैन कहाँ है राजू को। प्रश्नों के सारे उत्तर भूल चुका अब याद कहाँ है राजू को। इतना कौतुक देख चुका अब चैन कहाँ है राजू को। प्रश्नों के सारे उत्तर भूल चुका अब याद कहाँ है राजू को। और फिल्मों के चक्कर में, या कविता की आखिरी दो लाइन आप समर्थन करना, कि इतना कौतुक देख चुका अब चैन कहाँ है राजू को। इतना कौतुक देख चुका अब चैन कहाँ है राजू को। फिल्म तो रही सुपरहिट, फिल्म तो रही सुपरहिट, पर फ्लॉप हो गया राजू तो। इतना कौतुक देख चुका अब चैन कहाँ है राजू को। इतना कौतुक देख चुका अब चैन कहाँ है राजू को। प्रश्नों के सारे उत्तर भूल गया अब याद कहाँ है राजू को। फिल्मों के चक्कर में, फिल्मों के चक्कर में, फिल्मों के चक्कर में देखो फेल हो गया राजू तो। फिल्मों के चक्कर में देखो फेल हो गया राजू तो। फिल्म तो रही सुपरहिट पर फ्लॉप हो गया राजू तो। फिल्म तो रही सुपरहिट पर फ्लॉप हो गया राजू तो। दोस्तों, जैसे कि एक कविता आपके बीच में और रखना चाहूँगा, क्योंकि समय की थोड़ी अनुशासन और बढ़ चुकी है मेरे लिए, तो आप लोग के प्यार में और आपके समर्थन में एक कविता आपके बीच में रखना चाहूँगा। एक मेरी कविता है जो मुझे बड़ा मन है आज पढ़ने का। अभी हाल ही में हमने 15 अगस्त मनाया तिरंगे के ऊपर। आजकल की जो नई जनरेशन है शायद उन्हें तिरंगे की जो महत्व है नहीं पता है, तो बिना किसी बड़ी भूमिका के तिरंगे के ऊपर एक कविता है मेरी, मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा कि ये झंडा प्रतीक है अपने दिल में लिखी कहानी का। ये झंडा प्रतीक है अपने दिल में लिखी कहानी का। ये झंडा प्रतीक है अपनी बेटों की कुर्बानी का। इस झंडे से अंग्रेजों की सारी राहें मोड़ी थी, और इसी झंडे से अंग्रेजों की सभी जंजीरें तोड़ी थी। इस झंडे ने अंग्रेजी झंडे का खंभ हिलाया था, और इसी झंडे ने अंग्रेजी झंडे को धूल में मिलाया था। इस झंडे से अंग्रेजों की सत्ता पल में डोली थी, इस झंडे से अंग्रेजों की सत्ता पल में डोली थी। तब जाकर हमने भारत माता की जय बोली थी। इसको लेकर माँ के बेटे आगे बढ़ते जाते थे, इसको लेकर अंग्रेजों के सर पे चढ़ते जाते थे। इसकी खातिर बरसों हमने अपना खून बहाया है, तब जाकर मुझे लाल किले पर ये झंडा फहराया है। इसको तुम समझ न लेना केवल कपड़ा खादी का, इसको तुम समझ न लेना केवल कपड़ा खादी का। ये झंडा प्रतीक है अपनी बेटों की आज़ादी का। केसरिया इतना पावन है मन को पावन करता है, केसरिया इतना पावन है मन को पावन करता है। श्वेत रंग ऐसा है मन में सदा सादगी भरता है। हरा रंग कहता हरियाली चारों दिशा लाते ही रहना, और चक्र कह रहा विकास का चक्र चलाते रहना। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के कुछ लोगों ने तिरंगे के रंग को बांट के रख दिया। तब मेरे कुनबे के एक शायर ने कहा कि केसरिया हिंदू हुआ हरा हुआ इस्लाम, केसरिया हिंदू हुआ हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख दिया जात धर्म का नाम।
केसरिया हिंदू हुआ हरा हुआ इस्लाम, और रंगों पर भी लिख दिया जात धर्म का नाम। केसरिया हिंदू का कहकर इसका मान घटाओ मत, केसरिया हिंदू का कहकर इसका मान घटाओ मत, हरा मुसलमान का कहकर झगड़ा और बढ़ाओ मत, श्वेत रंग ईसा का कहकर अपनों को ही बांटो मत, और चक्र किसी मजहब का कहकर अपने को ही बांटो मत। कविता की आखिरी दोहराएं, अपना स्थान ले लूंगा मैं कि भाईचारे की धारा, भाईचारे की धारा तन में होकर बहने दो, भाईचारे की धारा तन में होकर बहने दो, और तीनों रंग साथ में रखकर चक्र सुदर्शन रहने दो, तीनों रंग साथ में रखकर चक्र सुदर्शन रहने दो। जाते जाते सिर्फ 2 लाइन कि अपने अपने धर्म ध्वजा का चाहे जितना मान रखो, अपने अपने धर्म ध्वजा का चाहे 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 जितना मान रखो, पर अपने दिल में सबसे पहले केवल हिंदुस्तान रखो, और अपने दिल में सबसे पहले केवल हिंदुस्तान रखो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद।